प्यारे बच्चों, आज हम आपको मैथ एनसीईआरटी क्लास 10 यानी क्लास 10 मैथ में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के प्रश्नावली 1.2 इसका क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं, आशा है ये आपके समझ में आएगा। तो प्रश्न क्या है, देखिए प्रश्न ये है कि 3 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 6 से विभाज्य है। क्या यह कथन सत्य है या असत्य है? अपने उत्तर का औचित्य भी दीजिए। तो आइए इसको हम सिद्ध करते हैं कि क्या अगर कोई 3 क्रमागत धनात्मक संख्या यानी को क्रम से आए, कोई भी अंक हो, जैसे 1 2 3 या 2 3 4 या 4 5 6, ऐसे कोई 3 क्रमागत संख्या और उनका आपस में जो गुणन होगा वो 6 से कटेगा या नहीं कटेगा। तो इस तरीके से करिए, देखिए क्या होता है। आंसर क्या है पहले ये जान लीजिए कि ये कथन सत्य है या असत्य है। तो ये आंसर हो गया कथन सत्य है। कथन सत्य है। तो देखिए क्या होता है, अगर कोई संख्या है, मान लीजिए माना कि 3 क्रमागत संख्या, 3 क्रमागत संख्या n+1 और n+2 है। ये 3 क्रमागत हो गया। एक n हो गया, दूसरा n के बाद 1 आएगा, क्योंकि कोई भी गिनती आप लेते हैं क्रम, तो हर क्रम के साथ एक और जुड़ के अगला नंबर बन जाता है। जैसे 3 है, एक और जुड़ गया तो 4, 4 में एक और जुड़ गया 5, या अगर 3 है तो 4 के बाद 5 यानी 2। तो इस तरीके से n+1 n+2। अब क्या होगा कि इन 3 में से कोई एक अंक 2 से डिवाइजिबल होगा और कोई एक अंक 3 से डिवाइजिबल होगा। देखिए जैसे 1 है, फिर 2 है, 1+1 और 1+3। तो निश्चित रूप से एक सम संख्या होगी, एक विषम होगी। तो देखिए ऐसे लिख दीजिए, 3 संख्या में एक सम संख्या होगी जो 2 से विभाज्य है। अगर आप कोई भी गिनती गिनेंगे, कोई भी ले लीजिए, जैसे 11 12 13, तो जाहिर सी बात है कोई एक तीनों में से कोई एक संख्या ऐसी होगी यानी 12 जो 2 से विभाजित होगी, और कोई एक और संख्या ऐसी होगी जो 3 से विभाजित होगी। ये सिस्टम है। एक संख्या जो 2 से विभाज्य है तथा दूसरी संख्या जो 3 से विभाज्य है। या कोई भी संख्या हो सकती है, यानी 2 से भी विभाजित होगी और कोई संख्या 3 से विभाजित होगी, या एक ही संख्या 2 या 3 से भी विभाजित हो सकती है। इसलिए वह संख्या 6 से अवश्य विभाजित होगी। तो वह संख्या 6 से अवश्य विभाजित
होगी। एग्जाम्पल कोई दे दीजिए, कोई भी एग्जाम्पल। माना कि संख्या एक हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 + 1 2, और तीसरा 1 + 2 यानी 3। माना कि संख्या 3 है, तो ये संख्या देखिए, चूंकि 2, इस संख्या में 2 क्या है, 2 से विभाजित होगी, और 3 से विभाजित होगी, इसलिए यह संख्या इन तीनों संख्याओं का जो गुणनफल है वह 6 से अवश्य विभाजित होगा। तो यहाँ पे हो गया 3 दूनी 6 कन्नी 6, 6/6 बराबर 1। देखिए, यानी 6 से वह संख्या अवश्य कटेगी। तो प्यारे बच्चों, इसमें कोई चीज लगाना नहीं है, आपको ये बताना है कि अगर 3 क्रमागत संख्याएं हैं तो उनमें से कोई संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी और कोई संख्या 3 से भी विभाजित होगी, और जो संख्या 2 या 3 से विभाजित होगी वह अवश्य ही 6 से भी विभाजित होती है। बस यही इतना आपको करना है, और यहाँ पे क्या हो गया, कथन सत्य है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। प्यारे बच्चों, आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, लिखिए कि क्या किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, कोई भी धनात्मक पूर्णांक है तो उसका वर्ग 3m + 2 के रूप का हो सकता है, जहां यम एक प्राकृत संख्या है। कहता आपने उत्तर का औचित्य भी दीजिए। तो इसमें आपको क्या करने हैं, इसमें पहले आंसर लिख देते हैं, नहीं के रूप का हो सकता है, तो ये होगा कि सिर्फ इसी रूप का नहीं होगा, और भी रूप का होता है। तो यहां लिख दीजिए नहीं और भी रूप हैं। अब ऐसा क्यों होगा, अब इसका औचित्य, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें लिखना पड़ेगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार A बराबर B × Q + R, A बराबर B Q + R। अब जहां पे R क्या है, यहां लिखना पड़ेगा, यहां से करिए, R > R = 0 और लेस देन B। जहां पे R की वैल्यू 0 या 0 से अधिक होगी लेकिन इस B से कम होगी। अब देखिए, प्रश्नानुसार B इक्वल क्या होगा, 3। देखिए 3m + 2 है, तो ये हो गया B, ये हो गया Q, ये हो गया R। तो 3 यानी B बराबर हो गया 3, B बराबर 3, R बराबर, जहां R बराबर 0 1 2। R की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है और 2 भी हो सकती है। इसलिए अब जो फॉर्मेट बनेगा ये जाएगा, केस नंबर पहला ले लीजिए, पहला R बराबर 0 लेने पर,
फिर पूर्णांक का वर्ग भी करना है, तो हो गया a बराबर 3q प्लस 0, a बराबर 3q प्लस 0। अब यहां लिख दीजिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब वर्ग करिएगा तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 3q, अब 0 का कोई वैल्यू है नहीं तो इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करिएगा तो बराबर हो गया 9q स्क्वायर। अब 9q स्क्वायर को क्या कर सकते हैं, बराबर 3 कॉमन ले लीजिए, क्योंकि यहाँ तो b की वैल्यू 3 है, तो इसमें 3 कॉमन ले लिया तो ये लिख सकते हैं 3q स्क्वायर। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू आया ये हो गया 3m, यहाँ पे लिख दीजिए बराबर 3m। अब जहां पे यहां लिख दीजिए, जहां m बराबर 3q स्क्वायर, 3q स्क्वायर, m बराबर हो गया 3q स्क्वायर। अब देखिए अभी तक हमने क्या लिया, केस नंबर फर्स्ट लिया, यानी फॉर्मेट क्या हो गया 3m के रूप में भी आया। तो यहीं से आप बदल सकते हैं, पूरा करने की जरूरत भी नहीं है। अब आप क्या कह सकते हैं कि नहीं और भी रूप है, तो 3m प्लस 2 भी एक रूप है, साथ ही साथ 3m भी एक रूप है, 3m यह भी एक रूप है। अब देखिए ये 3m हो गया, अब इसको हम क्या करते हैं, पहला 3m हुआ, दूसरा क्या लेंगे, इसकी वैल्यू 1 ले लेंगे तो 3m प्लस 1 आ जाएगा, और एक वैल्यू लेंगे 2 तो 3m प्लस 2 हो जाएगा। तो इस हिसाब से क्या होगा, और भी रूप हैं, कौन कौन रूप हैं, इसको यहीं पे आंसर 3m, फिर 3m प्लस 1 और 3m प्लस 2, यानी एक फॉर्म ये होगा, एक फॉर्म होगा 3m प्लस 2, एक फॉर्म होगा 3m, एक फॉर्म होगा 3m प्लस 1। तो प्यारे बच्चों हमें ये प्रूव करना था, क्या सिर्फ इसी फॉर्म में होगा, तो नहीं, और भी फॉर्म में होगा। उत्तर का औचित्य बताने के लिए आप कम से कम एक और सॉल्व कर दीजिए, कि इससे ये पता चल जाएगा कि देखिए इसमें भी होगा और इसमें भी हो जाएगा, तो यहीं से ये नहीं हो गया। तो प्यारे बच्चों आशा है आपके समझ में क्वेश्चन का भाव आ गया होगा और ऑप्शन भी समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।